सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में जैसे कि आप सभी को पता है HNBGU के पीजी के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और एकेडमिक डिटेल्स वाला ऑप्शंस आपके पास में आ रहा होगा फॉर्म फिल करते टाइम, ये आपका प्रोग्राम सिलेक्शन के बाद आएगा ये वाला डिटेल्स। तो यहाँ पे जब आप ये चीज़ एकेडमिक डिटेल्स में आते हैं तो जो भी यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको मार्क्स अपने फिल करने हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे अपने मार्क्स फिल करने हैं। तो सबसे पहले तो आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये आ जाएगा। किसी का अगर ये वाला नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो वहाँ पे इस कोर्स के लिए या उस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कि भाई रीड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है प्रॉस्पेक्टस फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब जब आप इस पर आए तो यहाँ पे आपको 10th के मार्क्स फिल करने होते हैं, 12th के मार्क्स फिल करने होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता क्या रहा हूँ, मैं इस फॉर्म में क्यों आया हूँ, इसमें इस डिटेल्स में क्यों आया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, अगर आपका पासिंग ईयर अभी 2024 से है, ठीक है, अपीयरिंग में है, चाहे वो किसी मास्टर्स प्रोग्राम में एडिशंस ले रहे हैं या पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स में एडिशन ले रहे हैं, बीएड में एडिशन ले रहे हैं, जिसमें भी ले रहे हैं आपका अभी जो है अपीयरिंग है, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, रिजल्ट अभी आपका आया नहीं है। ये मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका अपना डाल देंगे जो भी आपका है। पासिंग ईयर मैंने 2024 यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे आप इसको अपने हिसाब से कर लेना जो आपका है। मैंने जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी HNBGU से कोई कोर्स चल रहा था, तो मेरा अभी जो कोर्स चल रहा है HNBGU से, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। यूनिवर्सिटी मैंने HNBGU डाल दिया है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम डाल दिया है। तो इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम आप डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट या कॉलेज, ठीक है, तो सबसे पहले तो ग्रेजुएशन नेम ऑफ द बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आ गया HNBGU, कौन से इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये आ रहा है कि हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी मैंने इससे कर रहा हूँ, तो मैंने ये चूज़ कर लिया। अगर आप अदर से कर रहे तो डाल देना यहाँ पे। अब क्योंकि देखो मेरा कोर्स है BSc डिवीज़न और परसेंटेज CGP। अब क्योंकि अब इस 2 स्टेप्स को हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब हमें तो पता नहीं है कि भाई हमारा अभी रिजल्ट आ नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, फ़िलहाल अपीयरिंग इसको डाल दूँगा। परसेंटेज की जगह देख लेते हैं ये अपीयरिंग को एक्सेप्ट करता नहीं करता है। अपीयरिंग, प्लीज़ इंटर द परसेंटेज वैल्यू विद 2 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन डिवीज़न लिख दी, अपीयरिंग कर लिया आपने। नीचे आपको करना क्या है, इसको अगर हम ब्लैंक छोड़ दें तो ये मुझे लगता है कि ये आपका फॉर्म आगे फिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे आपकी जो 5th सेमेस्टर्स की जो परसेंटेज है उसको एक बार इस फॉर्म को देखते हैं सेव होता, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बिना ये फॉर्म आगे बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि हम अपीयरिंग है तो हमारा अभी फाइनल रिजल्ट आया नहीं है लास्ट सेमेस्टर्स का। तो हम इसमें क्या करेंगे, जितने हमारे 5th सेमेस्टर तक बन रहे हैं CGPA, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, जो CGPA हमारा परसेंटेज में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, और आपको 5th सेमेस्टर तक के मार्क्स हैं जो जितने भी आ रहे हैं उतने यहाँ पे आप लिख देने हैं। ठीक है, और ऊपर क्या करेंगे, इसको अपीयरिंग में डाल देंगे, क्योंकि अभी भाई हमारा लास्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं आया है। इसकी ये जो चीज़ है यहाँ पे हमने ये डाली है 5th सेमेस्टर के। आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि भाई अगर हम यहाँ पे 5th सेमेस्टर्स के मार्क्स डाल देंगे तो जब हमारा 6th सेमेस्टर का रिज़ल्ट आएगा तो उसका हम मार्क्स कैसे यहाँ पे डालेंगे। तो इस चीज़ के लिए ना आपको बाद में एक टाइम दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी आपको टाइम देगी, और फिर आपको उस टाइम के दौरान अपने मार्क्स यहाँ पे अपडेट करने होंगे, या करेक्शंस के लिए जब करेक्शंस का जो ऑप्शंस आएगा उस दौरान आप यहाँ पे मार्क्स भी अपडेट कर पाएंगे। तो वो आपको टाइम दिया जाएगा उस दौरान, तो उस दौरान आपको यहाँ पे अपने मार्क्स यहाँ पे फिल करने होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका क्या होगा, जो आप क्या कर रहे हैं,
अपीयरिंग में है तो उसको अपीयरिंग में आप इस तरीके से इसको फिल करेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो एकेडमिक डिटेल्स आपको ऐसे फिल करनी है, ठीक है। तो अगर आप अपीयरिंग में है तो ऐसे फिल कर देना, और बाद में करेक्शन के टाइम पे जो है वहाँ पे जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तो उस दौरान आप इसमें अपडेट कर लेना मार्क्स।